बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे होममेड बिरयानी मसाला। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होता है। मेरी हर बिरयानी में, हर पुलाव में यही होममेड बिरयानी मसाला मैं यूज़ करती हूँ। इसका टेस्ट, इसकी खुशबू दोनों ही बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आप इसको बना करके काफ़ी देर तक इसे आप स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो बाहर से लेने से बेहतर आप इसे घर में बनाएँ। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें चाहिए वो 5 से 6 तेज़पत्ता हैं, 2 टेबलस्पून ये साबुत धनिया है, 1/2 टेबलस्पून सब्ज़ इलायची है, 1 टेबलस्पून ये बादियान के फूल हैं, 1 टेबलस्पून सौंफ है, 1 टेबलस्पून ये भर के साबुत ज़ीरा है, ये 1 टेबलस्पून बड़ी इलायची है, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून इस तरीके से तोड़ करके ये दालचीनी है, 1/2 टेबलस्पून लौंग है और ये 1.5 पीस जो है एक पूरा और एक आधा जायफल जावित्री है, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टेबलस्पून हल्दी है, 1/2 टेबलस्पून ये सुर्ख लाल मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून ये सॉल्ट है। तो ये जो मसाले हैं इन सब को हम पहले भून लेंगे। यहाँ पे जायफल जावित्री को मैंने काट लिया है क्योंकि वो थोड़ी सख्त होती है। ये सारे छोड़ के बाकी सबको हम भून लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और जायफल जावित्री को छोड़ के इनको हम भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे पहले पैन को गर्म कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट। फ्लेम को तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। हमें जलाना नहीं है, इनको भूनना है अच्छे से 7 से 8 मिनट। तो देखिए यहाँ पे तकरीबन 4-5 मिनट हुए हैं। 4-5 मिनट ही हम इसे और भूनेंगे। जब इसमें से मसाले में से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे देखें तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए। तो मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। इनमें से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। इनको हम 1-1.5 मिनट के लिए रख देंगे, थोड़ा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम ये देखें सारा मसाला जो हमने भुना था वो हमने मिक्सी में डाला। तेज़पत्ता को इस तरीके से तोड़ करके डाला हमने और ये जो जायफल जावित्री चाहे तो कूट लें चाहे तो काट लें क्योंकि ये थोड़ी सख्त होती है, ये डाल दी। ये नमक, हल्दी ये सब छोड़ के इन सब को हमने मसालों को ग्राइंड कर लिया। अच्छे से हम इनका बारीक पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो वीडियो के चलते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखें यहाँ पे हमने इसका एक बारीक सा पाउडर तैयार कर लिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। भून करके सारे मसाले हमने ग्राइंड किए हैं और भून करके ही करने हैं। बिना भूने अगर करेंगे तो मसाले जो हैं ये बिरयानी मसाला जो है ये ख़राब हो जाएगा। उसके बाद हमने नमक डाल दिया 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च डाल दी और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और ये 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका टेस्ट, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, घर में बनाइए और होममेड बिरयानी मसाला अपनी बिरयानी में, पुलाव में यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका भी। तो देखें बिल्कुल अब रेडी है। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको आप स्टॉक करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। देखिए हमारा होममेड बिरयानी मसाला जो है वो अब बिल्कुल तैयार है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये रेसिपी आसान सी कैसी लगी। तो चलें इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।